नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध के ज्ञान में। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दान अवश्य करते हैं। कभी अन्न का, कभी वस्त्रों का, तो कभी धन का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब में सबसे श्रेष्ठ और फलदायक दान कौन सा होता है? कौन सा दान ऐसा है जो हमें सबसे बड़ा पुण्य प्रदान कर सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और विचारों को झकझोर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि वास्तव में सच्चा दान क्या होता है और उसका महत्व हमारे जीवन में कितना गहरा है। ये कहानी ज्ञानवर्धक भी है और जीवन में सच्चे मूल्यों को समझने का माध्यम भी। बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम का एक बड़ा नगर था, जहाँ रुपेश नाम का एक युवक अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। जीवन बेहद सादा था, न पर्याप्त भोजन, न ठीक कपड़े। जो कुछ भी लकड़ियों से कमाई होती, उसी से चूल्हा जलता। हर दिन की तरह वह सुबह लकड़ियां काटने जाता और शाम को थका हारा लौटता। उसकी पत्नी, जो वर्षों से इसी तंगी में उसका साथ दे रही थी, उस दिन कुछ ज्यादा ही उदास और खिन्न थी। उसने परेशान होकर कहा, कब तक ये यूं ही चलेगा रुपेश? न कोई त्योहार मनाते हैं, न घर में हंसी खुशी की कोई बात होती है। क्यों ना तुम ये जंगल का काम छोड़कर नगर जाकर कोई दूसरा रोजगार देखो। हो सकता है वहां हमें कुछ बेहतर जीवन मिल जाए। रुपेश ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं तुम्हारी बात में दम है, लेकिन इस नगर की शांति, ये पेड़ पौधे, ये खुली हवा, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। शहर की दौड़ भाग और शोर में शायद मैं जी ही ना पाऊं, और मैं नहीं चाहता कि हम बार बार इसी विषय पर उलझें। पत्नी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे। खाना तैयार है, खा लो और फिर निकल जाना। भोजन करने के बाद रुपेश अपने कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर निकल गया, इतनी दूर जितनी शायद वह पहले कभी नहीं गया था। रास्ते में चलते हुए वह सोचने लगा, आज कुछ बड़ा करना होगा। कोई बड़ा पेड़ ढूंढना है ताकि ज्यादा लकड़ी मिल सके, पर अब तक तो ऐसा कोई पेड़ दिखा ही नहीं। जंगल में काफी देर तक भटकने के बाद अंततः रुपेश की नजर एक छोटे पेड़ पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, पेड़ तो छोटा है, पर आज के लिए इतना ही काफी होगा। उसने पेड़ को काटा और लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर नगर की ओर चल पड़ा। नगर पहुंचकर वह इधर उधर लकड़ी बेचने की कोशिश करने लगा, पर आज अजीब बात थी, कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा था। निराशा से घिरा वह सोचने लगा, क्या आज यह सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी? उसी क्षण एक पंडित ने उसे पुकारा, सुनो लकड़ी वाले, इधर आओ, ये लकड़ियां कितने की हैं? रुपेश ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर पूरी ले लेंगे तो कुछ कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे सारी चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए दाम पर नहीं। मैं तो बस अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दे सकता हूं। रुपेश ने थके स्वर में जवाब दिया, तो फिर ये लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, दे दीजिए, वैसे भी आज बहुत थक गया हूं। पंडित ने 50 रुपये थमाते हुए कहा, यह लो और लकड़ियां यहीं रख दो। वैसे लग रहा है तुम भूखे हो, भीतर सब तैयार है, कुछ खा लो फिर जाना। रुपेश थोड़ी झिझक के साथ बोला, भूख तो सच में बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खा लूंगा तो आपके लिए शायद खाना कम पड़ जाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 10 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आ जाया करो। रुपेश की आंखों में एक चमक आ गई। उसने पूछा, क्या आप हमेशा ही सभी को ऐसा भोजन कराते हैं? पंडित शांत भाव से बोले, जब तक ईश्वर की कृपा है और शरीर साथ देता है, मैं यही करता रहूंगा। ये सब उनकी मर्जी है, मैं तो बस माध्यम हूं। रुपेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, तो आज मैं यहीं भोजन कर लूंगा। उस दिन वर्षों बाद उसने भरपेट भोजन किया, सादा मगर प्रेम और आदर से परोसा हुआ। भोजन के बाद उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आप सचमुच बहुत दयालु और नेक हृदय के व्यक्ति हैं। आपके इस पुण्य कार्य में मैं भी सहभागी बनना चाहता हूं। अब से मैं अपनी लकड़ियां आपको इसी मूल्य पर दिया करूंगा। पंडित ने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जैसा तुम्हारा मन कहे, सकुशल जाओ। रुपेश ने वह सारी लकड़ियां वहीं छोड़ दी
और संतोष भरे मन से घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? जल्दी बताओ, कितने पैसे मिले? रुपेश ने जेब से 50 रुपए निकालकर उसे थमाते हुए कहा, अरे नहीं, आज तो सौदा कुछ खास नहीं हुआ, बस इतने ही मिले। पत्नी ने हैरानी से पूछा, क्या केवल 50 रुपए? मैंने तो सोचा था आज दोगुना कमा लाओगे। और इतनी देर कहाँ थे? रुपेश ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं तो लकड़ियां बेचने गया था, लेकिन किसी ने खरीदी ही नहीं। फिर गोविंदपुर के एक मोहल्ले में चला गया। वहां पंडित जी नाम के एक विद्वान रहते हैं, बहुत ही सज्जन। जो भी उनके पास जाता है उसे स्नेह से भोजन कराते हैं, बिना किसी भेदभाव के। जब मैंने देखा कि वे इतनी सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी लगा कि ऐसे पुण्य कार्य में मुझे भी योगदान देना चाहिए। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या वे हर किसी को खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत धनी होंगे, नहीं तो इतने लोगों का पेट कैसे भरते होंगे? और तुमने उनकी क्या मदद की? रुपेश गंभीर स्वर में बोला, नहीं, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे मंदिर के पुजारी हैं और अपनी ईमानदार कमाई से यह सब करते हैं। उनका धन नहीं, उनका दिल बड़ा है। वे कहते हैं, जब तक ईश्वर शक्ति देंगे मैं भूखों को भोजन कराता रहूंगा। और अब मैं हर हफ्ते उन्हें लकड़ियां मुफ्त में दिया करूंगा ताकि उनकी रसोई कभी ठंडी न पड़े। पत्नी ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, ये तो ठीक है, पर अगर तुम रोज 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट पाए तो 50 रुपए में घर कैसे चलेगा? ये तो बहुत कम है। मुझे बताओ, क्या यही काफी होगा? रुपेश ने शांत स्वर में कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी जो भी होगा वह भगवान की इच्छा से ही होगा। आज मैंने वहां प्रेम से भोजन किया है, एक दिन मैं तुम्हें भी वहां ले चलूंगा, देखना कितना आत्मीय वातावरण है। इसके बाद रूपेश ने प्रतिदिन जंगल जाकर लकड़ियां काटी और वचन के अनुसार पंडित जी को सिर्फ 50 रुपए में दे दिया करता। एक दिन जैसे ही पंडित भोजन करने बैठे, बाहर से आवाज आई, महाराज, लकड़ी लेकर आया हूं, रुपए दे दीजिए और लकड़ियां भी ले लीजिए ताकि मैं लौट सकूं। पंडित बाहर आए और थोड़े असहज स्वर में बोले, रुपेश, मैं आज तुम्हें 50 रुपए नहीं दे सकता। अगर चाहो तो अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। रुपेश ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, पंडित जी, पैसे आप कल दे दीजिए, लेकिन लकड़ियां यहीं छोड़ रहा हूं। वैसे भी आज बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? आप तो सबको प्रेम से खिलाते हैं, इसलिए आपसे पूछने में संकोच नहीं है। पंडित ने स्नेह से कहा, तुम बहुत अच्छे हो रुपेश, चलो पहले हाथ पैर धो लो, मैं तब तक भोजन की व्यवस्था करता हूं। पंडित घर के भीतर गए और पत्नी से बोले, रुपेश बहुत भूखा है, मैंने उसे खाने को कहा है। पत्नी ने चिंता से कहा, आपने ऐसा वादा क्यों कर दिया? घर में अब कुछ भी शेष नहीं है, सिर्फ वही थाली बची है जो मैंने अभी आपके लिए परोसी थी, और कुछ भी नहीं बचा। अब इस समय हम रुपेश को क्या खिलाएंगे? पंडित ने गहरी सांस लेते हुए पत्नी की ओर देखा और कहा। पंडित की पत्नी ने थोड़े क्षोभ के साथ कहा, क्या आपको यह नहीं पता, हमारे घर में खुद के लिए भी भोजन नहीं बचा है और आप दूसरों को खिला रहे हैं। यह सिलसिला कब तक चलेगा? कहां से आएगा यह सब? पंडित शांत स्वर में बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जो थाली तुमने मेरे लिए परोसी है वही रुपेश के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूं आज उपवास कर लूं। पत्नी ने व्यथित होकर कहा, पर तुम ये कितनी बार करोगे? जब खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है तब दूसरों की चिंता क्यों? क्या भगवान हर बार हमारी थाली में कुछ डाल देंगे? पंडित ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, भगवान ही सब देते हैं, और जब तक मेरी सांस चलती है मैं किसी भूखे को भूखा नहीं जाने दूंगा। पहले रुपेश को भोजन परोस दो। पंडित की पत्नी मन में कई सवालों के साथ मगर हृदय में श्रद्धा रखते हुए रुपेश को खाना परोस देती है। पंडित उसी भाव से सभी को भोजन कराते रहे, भले ही खुद के हिस्से में कुछ न बचे। कुछ दिन बाद रुपेश रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल गया। उसने मन ही मन सोचा, जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो अब तक काट चुका हूं, अब जो बचे हैं वे हरे पेड़ हैं, और वो भी भीतर गहराई में। वहां जाना जोखिम भरा हो सकता है, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन लकड़ी तो चाहिए ही। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वह पहली बार जंगल के और भीतर बढ़ रुपेश सुबह सुबह जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकला। वह काफी दूर तक चलता गया, मगर कोई उपयुक्त पेड़ नजर नहीं आया। काफी देर भटकने के बाद उसकी नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी। उसने सोचा,
इसकी यह मोटी डाल अगर काट लूं तो 3 गट्ठर लकड़ियां तो आराम से बन जाएंगी। समय भी काफी हो चला था, इसलिए उसने देर न करते हुए उस पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। रूपेश उसी मजबूत डाल पर बैठ गया और उसे काटने लगा। डाल सच में काफी बड़ी थी और जैसे ही वह कटी, वह एक किनारे के पेड़ और पास के छोटे टीले पर जा गिरी। अचानक वहां एक तेज प्रकाश हुआ और एक साधु प्रकट हुए। वे गुस्से में बोले, किसने मेरी साधना में विघ्न डाला? लगता है यह काम तुमने किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ते का जन्म लोगे। रूपेश डर गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप यहां ध्यान कर रहे हैं। मेरा इरादा आपको कष्ट पहुंचाने का नहीं था। मैं तो रोज लकड़ियां काटता हूं और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता हूं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं 100 वर्षों से यहां साधना कर रहा था। तुमने मेरी साधना भंग की है, इसलिए श्राप देना पड़ा। परंतु मैं क्रोध में था। इस श्राप को पूरी तरह वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारे लिए एक उपाय है। रूपेश ने विनम्रता से पूछा, कृपया उपाय बताइए महाराज, मैं इस श्राप से मुक्ति चाहता हूं। साधु बोले, तुम्हें ऐसे लोगों को खोजना होगा जो निस्वार्थ भाव से दान करते हैं और जिनकी भलाई के लिए लोग उन्हें याद करते हैं। जब तुम सच्चे दानी व्यक्ति का आशीर्वाद पाओगे, तभी तुम्हारे ऊपर से श्राप हटेगा। साधु बोले, जब तुम किसी ऐसे महान व्यक्ति के भोजन से बचा एक भी कण खा लोगे जो सच्चे मन से दान करता है और सबकी सेवा करता है, तब यह श्राप टूटने लगेगा। जब तुम्हारा पूरा शरीर सफेद हो जाएगा, तभी तुम इस श्राप से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओगे। रूपेश घबराया हुआ बोला, महाराज, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा करती है। मैं जो लकड़ियां बेचता हूं, उसी से हमारा जीवन चलता है। अब जब मैं इस रूप में हूं तो न जाने उसका क्या होगा। साधु ने उससे कहा, चिंता मत करो, परमात्मा सबका सहारा है। जब तुम्हारा यह संकट समाप्त होगा, तब तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल होगा। तुम्हें कभी अभाव नहीं रहेगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। देखते ही देखते रूपेश का शरीर धीरे धीरे एक कुत्ते के रूप में बदल गया। रूपेश ने अंतिम बार साधु की दिशा में देखा और बोला, महाराज, कृपया मुझे अब प्रस्थान की अनुमति दें। मैं इस श्राप से मुक्ति के मार्ग पर निकलता हूं। वह सोचता रहा, साधु ने कहा था कि मुझे किसी सच्चे दानी का बचा भोजन खाना है, मगर मैं कहां जाऊं? कौन है ऐसा? तभी उसे एक विचार आया, पंडित जी, वो तो गांव के सबसे उदार और धर्मात्मा व्यक्ति माने जाते हैं। सबसे पहले मैं वहीं जाऊंगा। कुत्ते के रूप में रूपेश पंडित के घर पहुंचा। उस दिन पंडित ने कई लोगों को भोजन कराया था। पंडित अपनी पत्नी से बोले, आज का दिन शुभ रहा। बिना किसी विघ्न के सबको भोजन करवा पाया। सच में ईश्वर की कृपा है। भोजन के बाद पंडित की पत्नी ने जो बचा था वह आंगन के कोने में रख दिया। तभी रूपेश वहां पहुंचा और जैसे ही उसने वह भोजन ग्रहण किया, उसके शरीर का आधा हिस्सा सफेद हो गया। उसे यह देखकर आश्चर्य भी हुआ और एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। उसका सफर अब शुरू हो चुका था। रूपेश ने जैसे ही पंडित जी का बचा भोजन खाया और अपने शरीर का आधा हिस्सा सफेद होते देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने प्रसन्नता से कहा, मुझे पता था पंडित जी जैसे करुणावान व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर असर करेगा। अब आधे श्राप से मुक्ति मिल गई है, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए किसी और की तलाश करनी होगी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो सादगी और संतोष के साथ जीवन बिताऊंगा। भले ही मैं ताउम्र लकड़ियां काटता रहूं, मगर इतनी सीख कहीं और नहीं मिलती। मुझे उस साधु महाराज का आभार मानना चाहिए जिन्होंने मुझे यह चेतना दी। इतना सोचकर वह अपनी यात्रा पर फिर से निकल पड़ा। एक दिन चलते चलते रूपेश ने एक युवक को खेत में हल जोतते देखा। उसका नाम मदन था। रूपेश चुपचाप कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ गया। तभी वहां से राजू नामक एक व्यक्ति गुजरा जो अपनी गाय लेकर जा रहा था। राजू ने मदन को देखकर कहा, मदन तो बड़ा ही नेक और उदार है। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, कई और जरूरतमंदों को भी गायें दान में दी हैं। सच में ऐसे लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलता है। रूपेश ने यह सुना तो उसके मन में आशा की एक और किरण जगी। वाह, शायद आज मेरा श्राप पूरी तरह टूट जाए। मदन भी पंडित जी की तरह दयालु लगते हैं। अब देखता हूं कब भोजन करते हैं। रूपेश वहीं एक कोने में छिपकर मदन का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद मदन ने जब अपना भोजन समाप्त किया और पत्तल को बाहर रखा तो रूपेश दौड़ कर गया और वह बचा हुआ खाना खा लिया।
लेकिन कुछ अजीब हुआ। उसका शरीर पहले जैसा ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। वह चौंक गया और खुद से बोला, अरे ये क्या, मेरे शरीर का रंग क्यों नहीं बदला? क्या मदन का दान सच्चे मन से नहीं था, या फिर इसमें कोई और कारण है? अब उसके मन में और भी सवाल उठने लगे। मदन ने तो गाय का दान भी दिया था, फिर भी वह फल क्यों नहीं मिला? ये बात रूपेश को समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद रूपेश वापस पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहां उसने दो युवकों की बातचीत सुनी। पहला युवक बोला, अरे सुनील, आज फिर संतोष ने गाय दान किया है। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे कितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन हमेशा बाहर के लोगों को बुलाकर ही दान करता है। सच सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। उसकी सारी गायें 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक हैरानी से बोला, अगर ऐसा है तो उसे पाप लगेगा ना, हमारे सेठ जैसा कोई बड़ा दानी नहीं है। दूसरा युवक बोला, वही तो, सेठ पिछले 1 हफ्ते से रोजाना खाना बांट रहे हैं और कल अंतिम दिन अन्न और वस्त्र दान भी करेंगे। सेठ खुद भी वहां सबके साथ खाना खा रहे हैं। उन्होंने हमारे शहर में बहुत अच्छे काम किए हैं। पहला युवक बोला, सच में उन्होंने शहर में सड़कों का निर्माण कराया है, हर जगह कुएं और तालाब खुदवाए हैं। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह सब सुनकर रूपेश के मन में खुशी हुई। उसने सोचा, अब तो निश्चित है कि मेरा श्राप समाप्त होगा। मुझे तुरंत सेठ जी के पास जाना चाहिए। अगली सुबह रूपेश उस जगह पहुंच गया जहां सेठ जी भोजन कर रहे थे। उसने देखा कि सेठ जी लोगों को कपड़े बांट रहे थे। रूपेश सोचने लगा, सेठ जी कितने उदार और महान हैं। न केवल भोजन करवा रहे हैं, बल्कि वस्त्र भी वितरित कर रहे हैं। मैं जिन नेक लोगों को तलाश कर रहा था, निस्संदेह वे वही हैं। मुझे उनका भोजन समाप्त होने के बाद इंतजार करना होगा। जैसे ही सेठ जी का भोजन खत्म हुआ, सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें सेठ जी ने खाना खाया था। यह देखकर रूपेश तुरंत वहां गया और उस पत्ते में बचा हुआ खाना उठाकर खाने लगा। लेकिन वह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, यह क्या, इतने बड़े दानी और महान सेठ जी का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। इसका मतलब यह श्राप किसी और कारण से लगा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है। रूपेश उस जगह पहुंचा जहां वह साधु रहते थे। उसने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ रूपेश? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अब तक केवल आधा सही व्यक्ति मिला है। तुम्हारा रंग केवल आधा बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? इतने समय बाद भी तुम्हें श्राप क्यों लगा हुआ है? रूपेश बोला, मुझे तो लगता है कि पंडित जी का भोजन खाकर ही मैं आधा सुधरा हूं। इसके बाद मैंने और भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। साधु ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उनके असली कर्मों को समझना जरूरी है। रूपेश ने जवाब दिया, हमारे नगर के सेठ बहुत धर्मात्मा हैं। 1 हफ्ते से वे सभी भोजन करवा रहे हैं और वस्त्र भी बांट रहे हैं। इतने धर्मपरायण व्यक्ति के भजन के बाद भी मैं अपने श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें जरूर कोई गहरा रहस्य है। रूपेश ने साधु से कहा, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप ही बताएं। साधु ने उत्तर दिया, रूपेश, जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा नहीं था। मदन ने ऐसी चीजें दान की जिनकी उसे स्वयं कोई जरूरत नहीं थी। अगर वास्तव में उन्हें जरूरत होती तो वह उन्हें दान नहीं करता। और सेठ द्वारा दिया गया जो कुछ भी है उसे दान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह खुद कमाई नहीं करता। वह तुम्हारे जैसे लोगों से लिए गए कर्ज के मुनाफे से राज्य के लोगों पर खर्च करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए वे भी उस कर्ज के मुनाफे से आए थे। इसलिए सेठ का दिया हुआ दान दान नहीं माना जाएगा। वह केवल लोगों के धन को ही फिर से लोगों पर खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा का भोजन तुम्हारे श्राद्ध पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। समझो कि असली दान वह था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया। भले ही उन्होंने खुद न खाया हो, लेकिन उनका दान सबसे श्रेष्ठ था। इसलिए तुम्हें और प्रयास करने की जरूरत है। तुम श्राप से मुक्ति के बहुत करीब हो। रूपेश ने कहा, समझ गया महाराज, आपका धन्यवाद। उदास मन से रूपेश वहां से चल पड़ा। उसने सोचा, हे भगवान, मैं कितनी दूर आ पहुंचा हूं। बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा पास में कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने देखा कि एक किसान घड़े में पानी लेकर आ रहा था। पास में खड़े 2 युवक आपस में बात कर रहे थे। क्या तुमने उस किसान को देखा? वह रोज इसी तेज धूप में
इस पानी से भरे मटके के साथ यहाँ से गुजरते हुए लोगों को पानी पिलाता है। वह बुजुर्ग आदमी 90 साल से भी अधिक उम्र का लग रहा है, लेकिन उसका यह काम काबिले तारीफ है। थोड़ी देर बाद किसान ने अपना खाना निकालकर खाना शुरू किया। भूखे रूपेश को देख वह अपने भोजन में से कुछ हिस्सा लेकर उसे दे दिया। जैसे ही रूपेश ने वह खाना खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह फिर से इंसान बन गया। उसने किसान का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी घर लौट चला। मन में यह विचार आया कि दान कभी बड़ा या छोटा नहीं होता। भूखे को भोजन देना जैसे पंडित ने किया और प्यासे को पानी पिलाना जैसा किसान ने किया, यही सच्चा दान है। सबसे बेहतर दान वह है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता के लिए किया जाए। रास्ते में रूपेश अपनी पत्नी के पास नगर पहुंच गया और सुख शांति से रहने लगा। वहीं दूसरी ओर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उनके पास खुद खाने को भी कुछ बचा नहीं था। जब उसकी पत्नी ने कहा, पास के नगर में एक राजा है जो पुण्य खरीदते हैं, आप वहां जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। पंडित ने पहले मना किया, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वह राजमहल जाने के लिए तैयार हो गया। पत्नी ने उसके लिए 4 रोटियां बनाई। पंडित जब नगर के पास पहुंचा तो उसने एक तालाब देखा। स्नान आदि कर्म निपटाकर वह आराम से रोटियां खाने बैठा ही था कि एक कुतिया उसके सामने आ गई। वह कुतिया हाल ही में जंगल में बच्चों को जन्म दे चुकी थी। भारी बारिश के कारण वह 3 दिन से भूखी थी और बच्चे भी भूखे थे। वह बच्चों को छोड़कर कहीं भी नहीं जा पा रही थी। पंडित ने कुतिया को देखकर अपनी एक रोटी उसे दे दी। कुतिया ने पहली रोटी खा ली। फिर पंडित ने अपनी दूसरी रोटी भी उसे दी, जिसे उसने खुशी खुशी खा लिया। इसी तरह पंडित ने अपनी सारी 4 रोटियां एक एक करके कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त हो गई, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया और वहां से चल पड़ा। जब पंडित राजा के पास पहुंचा तो उसने कहा, मैं अपना पुण्य बेचने आया हूं। राजा ने कहा, दोपहर के बाद आइए। फिर राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक विद्वान हमारे पास आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे हिसाब से उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है जिसे मैं खरीद लूं? रानी ने उत्तर दिया, आप उस पुण्य को खरीदिए जो उसने जंगल में एक भूखी कुतिया को रोटी खिलाकर अर्जित किया है। यही पुण्य सबसे श्रेष्ठ है। यह सुनकर राजा पंडित के पास गया और बोला, आप मुझे कौन सा पुण्य देंगे? पंडित ने पूछा, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं? राजा ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है उसका पुण्य मैं लेना चाहूंगा। पंडित ने कहा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास इतना धन भी नहीं कि यज्ञ कर सकूं। राजा ने कहा, आपने आज तालाब के किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं, मैं वही पुण्य खरीदना चाहता हूं। पंडित ने आश्चर्य से पूछा, उस वक्त वहां कोई और नहीं था, आपको यह कैसे पता चला? राजा ने कहा, मेरी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण है, उसने यह सब देखा और मुझे बताया। पंडित ने कहा, ठीक है, लेकिन इसका मूल्य क्या होगा? राजा ने कहा, आपकी उन 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे और मोती मैं आपको दूंगा। पंडित ने खुशी खुशी सहमति दे दी। राजा ने रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती तराजू में रखवाए, लेकिन जितने भी रत्न रखे गए, रोटियों वाला तराजू नीचे नहीं गया। राजा ने कहा, और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य के इस प्रभाव को देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, राजा जी, मैं अब अपना पुण्य बेचने का विचार नहीं रखता। राजा ने जवाब दिया, जैसा आपकी मर्जी। पंडित वहीं से चला गया। वह फिर उस तालाब के पास पहुंचा जहां उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थीं। वहां उसने कुछ चमकदार कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े इकट्ठे किए। उन्हें एक कपड़े में बांधकर वह घर लौटा। घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा, इस पोटली को तब तक मत खोलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। पत्नी की जिज्ञासा बढ़ गई। वह पोटली खोल ही रही थी कि उसमें बेशकीमती हीरे, पन्ने और माणिक चमक रहे थे। वह बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित वापस आया तो पत्नी ने पूछा, इतने सारे कीमती रत्न कहाँ से लाए? पंडित ने हंसते हुए कहा, मजाक कर रही हो क्या? पत्नी बोली, नहीं, मैंने खुद पोटली खोली है, उसमें तो अनगिनत कीमती हीरे और पन्ने भरे हैं। पंडित ने कहा, इसे मुझे दिखाओ। पत्नी ने पोटली उसके सामने रख दी। पंडित उन्हें देखकर दंग रह गया। उसने समझ लिया कि ये सब उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाने से प्राप्त किया था। फिर उसने अपनी पूरी यात्रा की कहानी पत्नी को सुनाई और समझाया
कि कैसे राजसी और तामसी दान का फल सीमित होता है। एक भूखी कुतिया और उसके नन्हे बच्चों को रोटियां देने के कारण यह अद्भुत घटना घटी। पंडित ने यह भी कहा कि यह सब भगवान की अनुकंपा और दया का परिणाम है। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह ईश्वर का संदेश है कि सबसे बड़ा पुण्य है जब हम वास्तव में ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। जो व्यक्ति दुखी और अभाव में फंसे लोगों का सहारा बनता है, ईश्वर उसे कई गुना फल देते हैं। आज के समय में समाज में कई लोग दान को केवल अपने सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। वे इसे केवल दिखावे के लिए अपनाते हैं। ऐसे दान से न तो सच्चा पुण्य प्राप्त होता है और न ही इसका समाज पर कोई स्थायी असर पड़ता है। कभी कभी ये दान व्यक्ति को अहंकार और गर्व की ओर ले जाता है। जैसे इस कहानी में पंडित ने अपनी भूख की चिंता छोड़कर कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटियां दी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा त्याग इतना बड़ा परिणाम देगा। यह कहानी यह भी समझाती है कि ज़रूरतमंद की मदद करने का सही मौका तब होता है जब वह सचमुच संकट में हो। आपदा या संकट के समय दिया गया थोड़ा सहयोग भी बहुत मूल्यवान होता है। ये न केवल ज़रूरतमंद के जीवन को बदल सकता है, बल्कि दाता के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। दान का असली उद्देश्य मानवता को बढ़ावा देना और समाज को एकजुट करना है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से त्याग की भावना से दान करता है तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। ये त्याग उसे अहंकार से मुक्त करता है और ईश्वर के करीब ले जाता है। इस कहानी से पंडित के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि भगवान की कृपा से छोटे छोटे काम भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। कंकड़ पत्थर भी ईश्वर की मेहरबानी से हीरे और माणिक बन सकते हैं। असली संदेश यही है कि सच्चा पुण्य त्याग और निस्वार्थ सेवा में छिपा होता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी क्षमता अनुसार ज़रूरतमंदों की सहायता करे, चाहे वह अनाथ हो, विकलांग हो, विधवा हो या भूखा प्यासा। उनकी सेवा करना ही सच्चा धर्म है। इसी से समाज में शांति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।